अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सूरह मायदा मदनी सूरत, छठे पारे का 12वां रुकू, आयत नंबर 51 से 52। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया बाज़ुहुम औलियाउ बाज़ वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। ऐ ईमान वालों, यहूदियों और ईसाइयों को अपना दोस्त ना बनाओ, ये सब एक दूसरे के दोस्त हैं। अगर तुम में से किसी ने इनको दोस्त बनाया तो वो भी इन्हीं से है। यकीनन अल्लाह ज़ालिमों को हिदायत नहीं देता। जी, कुफ़ार से ज़ाहरी मुआलात, रवादारी और हुस्न सलूक, बिलखसूस जबकि वो ज़िम्मी या मुआहद हो, और चीज़ है, और इन्हें काबिल एतमाद दोस्त समझना और बनाना और चीज़ है। इस सिलसिले में सूरह आले इमरान की आयत नंबर 28 देख ली जाए। इस आयत में बिलखसूस ये हिदायत दी जा रही है कि यहूद और नसारा के बाहमी इख्तलाफ गो शदीद हैं, और इन दोनों फ़िरक़ों में गुरोही इख्तलाफात और दुश्मनी भी शदीद है। ताहम इस्लाम दुश्मनी की खातर वो सब मिल बैठते हैं और समझौता कर लेते हैं। लिहाजा इनमें से कोई भी तुम्हारा हकीकी और काबिल एतमाद दोस्त कभी नहीं हो सकता। लिहाजा तुम भी इनसे मोहब्बत की पींगे ना बढ़ाओ और ना ही दोस्ती के काबिल समझो। जब भी इन्हें मौका मुयसर आया वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। और अगर कोई मुसलमान इनसे दोस्ती रखता और इनकी मोहब्बत का दम भरता है तो वो मुसलमान नहीं, उसे भी इन्हीं में का एक फर्द समझो। ऐसे लोगों को राह रास्त नसीब नहीं हो सकती और तुम्हें ऐसे लोगों से भी मोहतात रहना चाहिए। फतरल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन युसारिऊना फ़ीहिम यक़ूलूना नख़शा अन तुसीबना दाइरा फ़असल्लाहु अन यअतिय बिलफ़तहि औ अम्रिन मिनहुम इंदिही फ़युस्बिहू अला मा असर्रू फ़ी अनफुसिहिम नादिमीन। आप देखेंगे कि जिन लोगों के दिलों में निफाक का रोग है वो इन्हीं यहूद और नसारा में दौड़ धूप करते फिरते हैं। कहते हैं कि हम डरते हैं कि किसी मुसीबत में न पड़ जाएं। हो सकता है कि जल्द ही अल्लाह मोमिनों को फतह अता फरमा दे या अपनी तरफ से कोई और बात ज़ाहिर कर दे, तो जो कुछ ये अपने दिलों में छुपाते हैं इन पर नादम होकर रह जाएंगे। जी, यहूद और नसारा से दिली दोस्ती रखने वाले मुनाफिकीन थे जो बज़ाहिर मुसलमान थे, मगर इनकी दिली हमदर्दियाँ यहूद और नसारा और कुफारी के साथ थी। और जंग ओहद के बाद इनकी हमदर्दियों में कुछ इजाफा भी हो गया था। जंग बदर के बाद अगरचे इस्लाम एक कुव्वत बन चुका था, ताहम इस्लाम को हकीकतन गलबा फतह मक्का के बाद ही हासिल हुआ। इस दरमियानी अरसा में इस्लाम या कुफर में से किसी एक के मुतल्लक भी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता था कि इनमें से कौन सी कुव्वत गालब होगी और कौन सी मगलूब। अब ज़ाहिरी सूरत ये हाल थी कि यहूद और नसारा दोनों मुसलमानों की निस्बत बहुत ज़्यादा मालदार थे। अरब के सरसब्ज़ व शदाब खित्ते भी इन्हीं के कब्ज़े में थे। यहूदी सूदी कारोबार भी करते थे, इस लिहाज से भी लोग इनके मोहताज थे। गर्ज अरब की मईशत पर दरअसल यही यहूद और नसारा ही छाए हुए थे। इन हालात में मुनाफिक ये सोचते थे कि अगर मुसलमान हार गए तो हम तो कहीं के न रहे। लिहाजा वो इनसे दोस्ती करना, दोस्ताना मरासम रखना, खुफिया तौर पर इस्लाम दुश्मन साजिशों में इनका साथ देना, जंग के दौरान इनसे मुसलमानों के खिलाफ खुफिया मुआहदा करना, ये सब इनके ख्याल के मुताबिक इनकी इंतहाई अहम ज़रूरतें थी। फिर दूसरी तरफ ये भी खतरा था कि कहीं इस्लाम ही गालिब ना आ जाए। लिहाजा बज़ाहिर मुसलमानों की जमात में शामिल रहते और नमाज अदा करते थे। इन्हीं के मुतल्लिक़ अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मुनाफिकीन भी हकीकतन मुसलमान नहीं बल्कि यहूद और नसारा ही हैं। कुरान करीम ने अक्सर मकामात पर अल फतह से मुराद फतह मक्का ली है, यानी मुशरिकीन अरब, यहूद मदीना, मुनाफिकीन और नसारा वगैरह सब समझते थे कि अरब में मुसलमानों और कुरैश मक्का में से बालातर कुव्वत वही समझी जा सकती है जिसका मक्का और बैतुल्लाह पर कब्जा हो। कुरैश मक्का की सरवत और सियासी क़यादत का सबब यही काबा की तौलियत थी। अल्लाह ताला इस आयत में मुनाफिकों से ये खिताब फरमा रहे हैं कि ऐन मुमकिन है कि अल्लाह ताला अनकरीब मुसलमानों को फतह मक्का से हमकनार कर दे, और इस फतह मक्का से पहले भी ऐसे हालात पेश आ सकते हैं जिनमें मुनाफिकों के सब पोल खुल जाएं
اور وہ پوری طرح ننگے ہو جائیں اور نادم و شرمسار ہو کر رہ جائیں، اور جو بات وہ دلوں میں چھپاتے تھے صرف یہ نہ تھی کہ پتہ نہیں کہ کس فریق کو غلبہ حاصل ہوتا ہے، بلکہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے پورے اہل عرب کی مخالفت کے علیہ رغم مکہ پر فتح حاصل کر لینا ناممکنات سے ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کافروں سے خفیہ ساز باز رکھتے اور اسے کسی قیمت پر چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔